आज हम पहुंचे हैं पूर्व मंत्री जो हिराचल मिश्र जी हैं, जो उनके पास आज हम यहाँ आए हुए हैं और उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं, क्या लगता है आपको कैबिनेट जो भी अभी फैसले आ रहे हैं कि 5 सीटें पूरी होने जा रही, क्या कहना है इस पर? हाँ, यह लोकसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड चूँकि नया राज्य बना, पिछड़ा राज्य बना, तो इसीलिए भी जनता इस पर ये विचार करने पर मजबूर हो रही है कि हमें केंद्र से या राज्य सरकार से कोई ऐसा सुविधा जनता को नहीं मिली जिससे हम स्वावलंबी बन सकते पैराग्राफ से। न रोजगार है, महंगाई है, न पलायन रुक रहा है, न महिलाओं की सुरक्षा का है, अंकित धर्म है इसका। तो चहुमुखी फेल्योर है ये। तो सरकार जनता परिवर्तन चाहती है। वो चाहते हैं बोलने वाला व्यक्ति पार्लियामेंट में जाए, हमारी समस्याओं उजागर करे, समाधान करे, सेंटर से नई नई योजनाएं लाए। तो आज तक तो कुछ हो नहीं रहा। यहाँ केवल मोदी जी के ऊपर हो रहा, भाषण दो, मोदी को वोट दो। मोदी क्या वोट दो, क्या दिया मुझे? हम तो कह रहे ना कि हमारे तुमने क्यों उत्तराखंड, देहरादून में इसका उदाहरण उत्तराखंड से देता हूँ, पूरे देश के संदर्भ में इस बात को सोचना चाहिए कि आपने हमें उत्तराखंड राज्य में नया राज्य बना क्या दिया? मोदी जी या धामी जो भी है, डबल इंजन है आपके, ठीक है, अच्छी बात है, जनता ने तुम्हें विश्वास दिया। तुमने हमारा सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर हिंदुस्तान का बंद कर दिया, जहाँ हर साल 500-400 लोग भर्ती होते थे, जहाँ 2,500-3 हज़ार लोग नौकरी करते हैं, जहाँ पर 250-300 हेक्टर ज़मीन है, उस ज़मीन में अडानी अंबानी का अट्टा खड़े हुए जो ये ऑफिस बंद करे। CDR फर्स्ट हेडक्वार्टर हिंदुस्तान का अकाउंट्स का, वो आपने बंद कर दिया। आपने डिफेंस के 4 बड़े कारखाने जहाँ हर साल 500-700 लोग भर्ती होते थे, रोजगार मिला हुआ था, वो आपने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए। FRI एशिया का बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो आपने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए, जहाँ रोजगार मिलते थे, गवर्नमेंट की स्कीम थे। ये हमारे उत्तराखंड के सिरमौर थे, पहचान थी, गरिमा थे, गौरव थे देश के, इनको आपने बेच दिए। तो पूरे देश के रेफरेंस ये कर लो, हर प्रदेश में ऐसे हो रहा है। जो सरकारी उपक्रम थे, सार्वजनिक उपक्रम थे, सब बेच दिए। रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, ये सब बेच दिए। बचा क्या? क्यों आपको वोट देंगे? ये बताओ ना। सेंटर में लोग जा रहे हैं, या माला सिन्हा कितने सवाल किए, कभी राज्य के लिए बोली अपने, या राज्य को कितनी ग्रांट लाई, ये राज्य के लिए को बड़ा अस्पताल लाई, राज्य के लिए को बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज लिया, ये राज्य के लिए को बड़ा फ्लाईओवर बना, राज्य के लिए जो सिडकुल इंडस्ट्री तिवाड़ी जी कांग्रेस टाइम की बनी थी उनको बढ़ावा कर और बंद कर दी, सब बंद हो गए, सारे स्कूल भाग गए। नौजवान पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल करते थे? जहाँ कांग्रेस सरकारें थे, कर्मचारी पुरानी पेंशन 40-50 साल नौकरी करता है आदमी, वो तुम्हारी सरकार ने बंद कर, बुढ़ापा का सारा छीन लिया। जी बिल्कुल। तो आशा आंगनबाड़ी धक्के खा रही है, आप उनको मानदेय बढ़ाने को तैयार नहीं हो। तो इस तरह चारों तरफ निराशा ही निराशा है। पलायन, पहाड़ से पढ़ा लिखा नौजवान प्रदेश से बाहर जा रहा है, क्यों? रोजगार नहीं। जी बिल्कुल। जैसे सर मोदी जी ने दावा किया है कि 400 से ऊपर सीटें जाएगी, तो क्या लगता है आपका कि ये दावा उनका सही है? मोदी जी तो देखो दावा करता रहता है, और दुनिया में सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है। 400 का दावा क्या किया भाई? ये तो जनता को सोचना है ना, वोट जनता ने देना है कि 400 सीटें पूरी करें, क्या दे देगा। और आज तक 12 साल में क्या दिया मोदी ने? 2 टाइम वो मौका मिला। हम उत्तराखंड संदर्भ में, उत्तराखंड को आपने क्या दिया? भले आप बद्रीनाथ केदारनाथ मत्था टेकने आशीर्वाद देने आते हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम स्वागत करते हैं। आपने वो केदारनाथ का करोड़ों हजारों करोड़ का सोना को पीतल में बदल दिया बीजेपी ने रातों रात। ये उत्तराखंड को मिला। हमारे जो तिवाड़ी टाइम उत्तराखंड में सारे शेड्यूल बने, 3 लाख लोग रोजगार मिला। सेला कोई है, लाल तप्पड़ है, हरिद्वार है, बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर आई, वो सब बंद होती चली गई, वो सब भाग गई। ये उपलब्धियाँ हैं भाई, है। हमारे 50,000 रिक्त स्थान पड़े हुए नहीं आप भर पा रहे। आपको हाई कोर्ट ने कहा कि ये 50,000 कर्मचारी 15-20 साल से नौकरी, इनको रेगुलर कर दो। कहाँ जाएंगे? बुढ़ापे का सहारा इनको क्या, कहाँ जाएंगे? ओवर एज हो गई, ये हो गया, सारे सरकार के भाग को ही चला रहे। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई बीजेपी की निकम्मी सर, आज तक कभी नहीं हुआ कर्मचारी किसानों के हित में कोई फायदा वो निर्णय हुआ तो सरकार ने पाला। ये पहली सरकार है कि वो रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो क्या होता है ना, किसानों का MSP ने आपने दिया, आपने उपलब्धि बता दे कि दुनिया के किसी प्रदेश से ज़्यादा कोई काम किसी क्षेत्र में। हेलीकॉप्टर जरूर धामी जी का घूम रहा, ये हो रहा। और बीजेपी वाले क्या करे, सब धंधे पानी में लगे। खनन और शराब क्लाइमेक्स पे हर नेता का खनन
और शराब का कारोबार रखना खूब मना पड़ा। पूरी गंगा खोद दी, पूरी जमुना खोद दी, पूरा रिस्पना खोद दिया, पूरे पहाड़ों पर जितने रातों रात ट्रक चलते हैं, 1000 करोड़ कमाई, और बस उसमें जो मुख्यमंत्री का भी हिस्सा है तो अटैची लेकर दिल्ली दे आते हैं, वो खुश हैं, दामी दामी। अरे भाई, को तुमने स्कूल नहीं बनाया, को अस्पताल नहीं बनाया, को ITI नहीं बनाया, को पलायन का नहीं काम किया तुमने, को अस्पताल नहीं बनाया तुमने, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया तुमने, कोई इंडस्ट्री कारखाने लगाए, किस बात का दाम है? हेलीकॉप्टर घूम रहा है, इसलिए बहुत दुखद चिंता का विषय है। जनता को सोचना पड़ेगा। ऐसी निकम्मी सरकार को प्रदेश का विकास जो होना चाहिए, डबल इंजन का मतलब था, योजनाएं आती, लोग रोजगार मिलता, महिलाओं का सम्मान होता, महिलाओं को रोजगार मिलता, आंगनबाड़ी सब बात है। कर्मचारी रिटायर्ड कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करते, वह आपने जो बंद कर दी। खाली स्थान आप लोग भरते, किसानों के खेत को कोई नहर नहीं आप बता सकते, कोई ट्यूबवेल नहीं बता सकते आपने कहीं लगाया, तो क्यों वोट देगा आप? मेरी समझ में नहीं आता, वोट क्यों देगा? मोदी मोदी मोदी, अरे किस बात का मोदी मोदी भाई? तबाह कर दिया तुमने, बर्बाद कर दिया तुमने। गुजरात से बाहर आज तक नहीं देश को अपना समझा, तो तुम क्या बोले? व्यापारी है गुजरात के, बस इनका ये है। अब जनता धोखे में नहीं। जैसे सर अभी केजरीवाल को गिरफ्त में लिया गया है, तो अभी उनका कोई भी साधन ऐसा नहीं हुआ है कि वो नहीं दिया जाता है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? केजरीवाल है जो कांग्रेस के दूसरे, ये कुछ भी किसी सीमा तक जा सकते हैं। जिस व्यक्ति से मोदी डरेंगे, बीजेपी डरेगी, वो उनके खिलाफ साजिश कर लेंगे। और सरकार चूंकि इनके हाथ में, अधिकारी इनके हाथ में, उल्टे सुलटे गवाह बना के तैयार करके कि हाँ इस आदमी बंद करना, कर दिया। राहुल गांधी की तुमने मेंबरशिप खत्म कर दी, सिर्फ इसलिए करे कि लोकसभा में बोलते हैं, सवाल पूछ ली 2-4। अडानी अंबानी नहीं, अडानी के खिलाफ कैसे बोलती? अडानी तो गुरु हैं मोदी के, मोदी तो मुंशी हैं उनके, कहना चाहिए मुझे सब प्रधानमंत्री हमारे, उनके खिलाफ सवाल कैसे उठा दी? फिर उसके विरोध में पूरी पार्लियामेंट में सारे अपोजिशन ने सवाल उठाए, तो तुमने 150 सांसदों को बाहर कर दिया। इतिहास में कभी नहीं हुआ। अरे भाई, पार्लियामेंट बोलने के लिए सुनो, हिम्मत रखो, जवाब दो।